राधे राधे। विचार कुछ इस प्रकार से बना कि जब दीक्षा प्राप्त की है और गुरु मार्ग पर चल पड़े हैं, भक्ति मार्ग पर चल पड़े हैं, तो कुछ ना कुछ जीवन के अंदर ऐसे प्रयास हों कि केवल दीक्षा लेने तक ही सीमित ना रह जाएं। गुरु तत्व को, सतगुरु तत्व को, गोविंद तत्व को जीवन में स्थान दें। कि अगर जीवन की परेशानियों को समाप्त करने के लिए दीक्षा ली है तो दीक्षा लेना व्यर्थ हो जाता है उस स्थान पे। क्योंकि गुरु और गोविंद के ऊपर तभी तक विश्वास रख पाएंगे जब तक हमारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। जिस दिन इच्छाओं की पूर्ति खत्म हुई उसी दिन विश्वास भी उठ जाएगा। इसलिए केवल एक ही बात कि गुरु तत्व को मजबूत करें। ये नहीं कह रहा कि किसी और विषय पे, लेकिन भगवान तब मिलता है जब गुरु प्रसन्न हो। गोविंद की कृपा तब प्राप्त होती है जब गुरु की कृपा प्राप्त हो। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु कोई देह नहीं, गुरु वो शक्ति है, गुरु वो परमेश्वर है जो मरने के बाद नहीं, जीते जी गोविंद का दर्शन करा सकता है। आपने सबने दीक्षा ली है, लेकिन आज तक किसी का भी ये प्रयास नहीं रहा कि गुरुदेव दीक्षा लेना ही क्या केवल मात्र जीवन का उद्देश्य है। हम आगे कैसे बढ़ें, भगवान को कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हम जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों में इतना उलझ गए हैं कि हमें याद ही नहीं रहता कि गुरु कौन है, गोविंद कौन है। बड़ा गर्व महसूस करता हूँ जब अनेक संप्रदायों के शिष्यों को देखता हूँ, तो विश्वास करिए बहुत गर्व महसूस होता है उस समय कि ये भी तो शिष्य हैं। आज तक आप लोग जितने भी हैं, आपको ये नहीं पता कि आपका संप्रदाय क्या है, आपका पीठ क्या है, आप कौन से स्थान से दीक्षित हैं, और जबकि सबको दीक्षा लेते टाइम बताया गया। अच्छी बात है, राधा नाम का आश्रय जीवन में लेना है, ये सिखाया गया है, शुरू से ही हमने ही सिखाया। लेकिन बिना गुरु के आश्रय के राधा नाम का आसरा भी साथ नहीं देता है। अनेकों ऐसे शिष्य हैं जो आज भी गुरु मंत्र का जाप नहीं करते और फ़ोन करके एक ही बात कहते हैं, गुरुदेव ये परेशानी है, ये कैसे हल होगी। गुरु मंत्र का अगर जाप करें तो गुरुदेव तक बात फ़ोन करके नहीं पहुंचानी पड़ेगी, गुरुदेव तक बात अपने आप पहुंच जाएगी, क्योंकि आप गुरु मंत्र के माध्यम से गुरु को याद कर रहे हैं। जैसे फ़ोन के लॉक को खोलने के लिए आपका पासवर्ड होता है, उसी प्रकार गुरु के द्वार को खोलने के लिए आपका जो पासवर्ड है वो आपका गुरु मंत्र है। लेकिन आधे से ज़्यादा आप लोग गुरु मंत्र का सहारा ही नहीं लेते। कोई माला के अधीन बैठा है, कोई किसी वस्तु के, किसी स्थान के अधीन बैठा है, कोई आसन के अधीन बैठा है, लेकिन गुरु मंत्र का सहारा किसी ने नहीं लिया है। भाई गुरु मंत्र का सहारा लेंगे तब जाकर के आपको फ़ोन करके नहीं बताना पड़ेगा कि गुरुदेव ये बात है, ये कार्य हल नहीं हो रहा। जीवन के कितने ही कार्य हल हो जाएंगे, कितनी परेशानियां हल हो जाएंगी। अक्सर हम करते वो हैं जो गुरु कर रहा है, हम वो नहीं करते जो गुरु कह रहा है। जिस दिन हम यह करना वो करना शुरू कर दें जो गुरु कह रहा है, उस दिन से हमारे जीवन की प्रत्येक परेशानी समाप्त हो जाएगी। और विश्वास मानिए, जिस दिन से आप गुरु पद को प्राप्त कर लेंगे, गुरु की शिक्षा को प्राप्त करना प्रारंभ कर देंगे, मुझे गर्व होने लगेगा, इस दास को गर्व होने लगेगा आप सभी पे। लेकिन गुरु पद को प्राप्त तो करें। अभी बीच में कुछ समय के लिए, बहुत लंबा समय तक दीक्षा देना भी बंद कर रखा था हमने, लेकिन फिर एक बार मांग उठी कि नहीं गुरुदेव दीक्षा दीजिए। दीक्षा दी गई,
लेकिन दीक्षा अब कुछ टाइम तक कुछ की कंठियाँ भी वापस ली गई। उसका कारण यही था कि गुरु पद की महत्वता नहीं जान रहे हैं, गुरु दीक्षा का महत्व नहीं जान रहे हैं। सबसे कहा कि माथे पे तिलक चंदन लगाया करिए। कितने ऐसे हैं जो तिलक चंदन लगा लेते हैं? नहीं लगाते हैं, गिने चुने हैं। कुछ एक को छोड़ करके नहीं कह सकता। अनेकों बार मुझसे कहते हैं कि गुरुदेव हम तो सोच ही रहे होते हैं कि आपको ये बात बताएंगे, आपको पहले। उसका कारण है कि गुरु बनना आसान नहीं है। और जब ये पता चलता है कि हमारे बताने से पहले ही पता है, तो इस बात को तो याद रखें कि जो मंत्र है वो पूर्ण है अपने आप में, जो आपको मिला, जो आपको प्राप्त है, परंतु विश्वास तो करना पड़ेगा। केवल गुरु दीक्षा ले लेना केवल इसलिए कि हाँ मैं अपने गुरु को, आधे से ज़्यादा उन्हें तो गुरु दीक्षा इसलिए कारण से ले रखी है शायद गुरु मजबूत हो जाएगा। गुरु मजबूत होगा लेकिन बिना विश्वास के मजबूत नहीं होगा। जीवन के कार्य पूरे होंगे लेकिन बिना विश्वास के पूरे नहीं होंगे। इस बात को याद रखिए कि अभी किसी ने कुछ दिन पहले फ़ोन करके पूछा एक परिवार से कि गुरुदेव हम परिवार में इतने सदस्य हैं, आपको कौन सा सदस्य प्रिय है? एक बात याद रखें कि गुरु के लिए, जैसे माँ के लिए सारे बच्चे समान हैं, गुरु के लिए भी बच्चे सारे समान हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय वो है जो परीक्षा के अंदर पास होता है। गुरु द्रोण, महाभारत का वर्णन, गुरु द्रोण को सबसे ज़्यादा प्रिय कौन हुए? अर्जुन हुए, जिन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण किया। क्या? बोले गुरुदेव मुझे केवल एक चीज़ दिखाई दे रही है। वो क्या? बोले आँख दिखाई दे रही है। किसकी आँख है वो दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए याद रखें, अब आपकी परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। गुरु मार्ग पे चलने की, माथे पे तिलक चंदन हो, ये आदेश माने, ये निवेदन नहीं माने, क्योंकि निवेदन का समय गया, अब आदेश का समय है। माथे पर तिलक चंदन हो। तिलक चंदन के बाद इस बात को याद रखें कि केवल गुरु मंत्र का आसरा हो, किसी और चीज़ का आसरा लेने का प्रयास किया तो वो गुरु मंत्र लौट करके वापस हमारे पास ही आएगा, वो आपके पास नहीं रह जाएगा। उस गुरु मंत्र की शक्तियाँ क्षीण हो जाएंगी। अगर किसी और स्थान का आसरा लिया तो केवल गुरु मंत्र का आसरा, क्योंकि गुरु दीक्षा ली है। और इस बात को याद रखें कि आप सरस्वती पीठ से दीक्षित हैं, अर्थात द्वारका पीठ से, ज्योतिष पीठ से दीक्षित हैं। इस बात को याद रखें। फिर आपसे कह रहे हैं केवल गुरु मंत्र का आसरा जीवन के अंदर, गुरु पे विश्वास जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा भक्ति निपुण और भक्ति पूर्ण होती चली जाएगी। इसी भाव के साथ आज से ये क्रम प्रारंभ हो रहा है। हर हफ्ते 1 या 2 ऐसी वॉइस क्लिप्स आपके पास पहुंच जाया करेंगी, जिससे आपको जीवन में कहीं ना कहीं गुरु मार्ग को पुष्ट करने के लिए जो भाव हमारे ब्रजमंडल के अंदर चलता है, उस मार्ग को पुष्ट करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक प्रेरणा मिलेगी, कहीं ना कहीं सामर्थ्यवान बन पाएंगे। इसी भाव के साथ, इसी कामना के साथ कि आज से आप इस कार्य को करना प्रारंभ करेंगे। पहला, माथे पे तिलक चंदन, भले ही तिलक छोटा सा हो, बिंदी लगा रखी हो, लेकिन चंदन का तिलक हो। दूसरा, गुरु मंत्र और गुरु पे विश्वास। ये कार्य आज से आप सभी प्रारंभ करने का प्रयास करें। इसी भाव के साथ असार नाम संसार, सार भगवान नाम सार। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। इसी भाव के साथ कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से कहिए राधे राधे।